नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में रखे दान पात्रों की दान राशि की गणना का कार्य किया गया। बाबा पशुपतिनाथ को भक्तों द्वारा 29,80,015 रुपए, 250 ग्राम चांदी के छोटे छोटे आइटम, 15 ग्राम सोना व नेपाल, बांग्लादेश, सीरिया की मुद्राएं अर्पण की गई। स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत मंदसौर वोट करेगा पर मानव श्रृंखला पीजी कॉलेज ग्राउंड में निर्मित की गई। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस द्वारा आईपीएल क्रिकेट में सट्टा लगाकर अवैध रूप से लाभ कमाते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ सट्टा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। लगभग 2 माह बाद विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में रखे दान पात्रों को मंदिर प्रबंध समिति, प्रशासन व ट्रेजरी अधिकारियों के सामने खोला गया। भेंट राशि की गणना लगातार 2 दिन तक चली। इसमें बाबा पशुपतिनाथ को भक्तों द्वारा 29,80,015 रुपए, 200 ग्राम चांदी के छोटे छोटे आइटम, 15 ग्राम सोना व नेपाल, बांग्लादेश और सीरिया की मुद्राएं अर्पण की गई। मंदसौर जिले में लगभग 2 माह बाद विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में रखे दान पात्रों को मंदिर प्रबंध समिति, प्रशासन व ट्रेजरी अधिकारियों के सामने खोला गया। भेंट राशि की गणना लगातार 2 दिन तक चली। इसमें बाबा पशुपतिनाथ को भक्तों द्वारा 29,80,015 रुपए, 250 ग्राम चांदी के छोटे आइटम, 15 ग्राम सोना व नेपाल, बांग्लादेश, सीरिया की मुद्राएं अर्पण की गई। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्रबंध समिति द्वारा बताया गया कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर और सहस्त्र शिवलिंग मंदिर में रखे दान पात्रों को खोला गया। दान पात्रों से मिली भेंट राशि की गणना लगातार 2 दिन तक चली। पहले दिन सुबह से शाम तक चली दान राशि की गणना में 13,16,900 रुपये प्राप्त हुए। वहीं दूसरे दिन गणना कार्य जारी रहा। दूसरे दिन की गणना में 16,63,115 रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार 2 दिन की गणना में 29,80,015 रुपये प्राप्त हुए। वहीं 250 ग्राम चांदी, 15 ग्राम सोने के छोटे छोटे आइटम, विदेशी नोट में नेपाल के 5, बांग्लादेश के 100 और सीरिया की मुद्रा का 200 रुपये का नोट प्राप्त हुआ। मंदिर के दान पेटियों की राशि की गणना की जा रही है। कितनी दान पेटियाँ खुली है और कब खुली? आज भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की दान पेटियाँ खुली जा रही है, जिसमें से अभी 5 दान पेटियाँ खुली गई है और बाकी दान पेटियाँ खुली जा रही और गणना कार्य चालू हो गया है और अभी तक गणना चल रही है और गणना आज शाम तक चलेगी, कल और चलेगी। क्या अनुमानित राशि निकलने? अभी गणना शुरू हुई है अभी, लेकिन एवरेज अभी 1-8 लाख रुपए गणना हो गई है, बाकी गणना चल रही है। पूर्व में कब खोली गई थी दान पेटियाँ? 2 माह पूर्व खोली गई थी।
लोकसभा निर्वाचन 2024 में जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार स्वीप की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। गतिविधियों के अंतर्गत जिले में मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य लगातार चल रहा है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत पीजी कॉलेज ग्राउंड में मंसूर वोट करेगा पर मानव श्रृंखला बनाई गई। मंसूर वोट करेगा पर मानव श्रृंखला पीजी कॉलेज ग्राउंड में निर्मित की गई। स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित की गई मानव श्रृंखला। लोकसभा निर्वाचन 2024 में जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार स्वीप की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। गतिविधियों के अंतर्गत जिले में मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य लगातार चल रहा है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत पीजी कॉलेज ग्राउंड में मंसूर वोट करेगा पर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मानव श्रृंखला में सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल के बच्चे, आम जनता, जागरूक मतदाताओं द्वारा भाग लिया गया। इस दौरान कलेक्टर द्वारा सभी मतदाताओं को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। मानव श्रृंखला निर्मित करने के दौरान समन्वय प्रेक्षक सिद्दीकी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव, जिला पंचायत सीईओ कुमार सत्यम सहित स्वीप की गतिविधियों से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार और आमजन मौजूद रहे। सब लोग अपना सीधा हाथ आगे कर लेंगे, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, सीधा हाथ आगे कर लेंगे। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो। थोड़े आओ। माननीय जिलाधीश महोदय, स्वागत है आपका। आज माननीय ऑब्जर्वर महोदय भी हमारे बीच पधार चुके हैं। स्वागत है एक बार फिर से नारा गुण। थोड़ा हाथ ऊपर खड़ा करके बोलेंगे, वोट करेगा मंसूर। हमारी सरकार सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो। स्वागत है तमाम मेहमानों का, माननीय अफसर महोदय, माननीय जिलाधीश महोदय, और सभी का स्वागत करते हुए उसके बाद हम शपथ की ओर बढ़ेंगे। आज एक शपथ लेंगे, एक संकल्प लेंगे कि हम है न तेरा है न मेरा है, वोट का अधिकार सिर्फ तेरा है, न इसका है न उसका है, वोट का अधिकार के बीच में एक बहुत खूबसूरत नजारा। अपनी जगह पे ही सब खड़े रहें, बिल्कुल अभी कहीं आपको जाना नहीं है। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा धैर्य रखें। हाँ, एक ठंडकता के बीच में हम सब यहाँ पर, आज मौसम भी साथ दे रहा है हमारा। सर, मतदान की अपील। मैं तहसीलदार मंसूर समस्त मंदसौर ज़िले की जनता से निवेदन करता हूं कि वे लोकसभा निर्वाचन 2024 जो कि 13 मई को
चुनाव होना है, वोटिंग होना है, जिसमें सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें एवं सभी वोट डालने जाएं। थैंक यू सर। मतदान की अपील। मैं मंदसौर शहर की जनता से अपील करता हूं कि आने वाले 13 मई को हर हाल में सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट जरूर करें और हमारे देश में एक स्वच्छ एवं मजबूत सरकार का निर्माण करें। थैंक यू सर। एक मतदान की अपील। मेरी मंदसौर ज़िले के सभी नागरिकों से, सभी मतदाताओं से अपील है कि आगामी 13 मई को जो अपने मतदान होना है लोकसभा चुनाव का, उसमें परिवार के साथ आएँ और मतदान करें, क्योंकि ये त्यौहार 5 साल के बाद एक बार आता है और ये अपना अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है, जिसको सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो बहुत ही अच्छे से आएँ और इस त्यौहार का लुत्फ उठाएं। थैंक यू सर। बैंक अधिकारी संजय मोदी सभी बैंकर्स के द्वारा भी इस मतदान के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आए हुए थे और सभी ने अनुरोध कर रहे हैं, सभी बैंक जाके कैंप लगा रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। संजय, थैंक यू सर। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो 13 मई को मतदान होना है, तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की जा रही है स्वीप के अंदर, जिसमें अलग अलग गतिविधियाँ हैं। रैलियाँ निकाली है, साइकिल रैली है, मैराथन हमने की है, सभी प्रकार की रैलियाँ की है। आज मानव श्रृंखला का भी इसमें आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पब्लिक से लेके पूरे एम्प्लॉय से लेके सभी लोग उपस्थित थे और ऑब्जर्वर साहब भी इसमें उपस्थित थे। तो ये किया गया है, ये एक मैसेज देने के लिए है पब्लिक को कि 13 मई को हम लोग सब तैयार हैं और अपना जो रिकॉर्ड है मंदसौर का, हमेशा बहुत अच्छी वोटिंग होती है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसी के लिए पूरा आयोजन किया गया है और बाकी भी अलग अलग गतिविधियाँ सारी स्कूलों में, कॉलेजेस में, सभी पंचायतों में, सभी जगह की जा रही है। तो अच्छे से अपन सारे लोग मिलकर अच्छे से मतदान करा जाते हैं। थैंक यू जी। मतदान की अपील सर। आगामी 13 मई के दिन हम सभी को मतदान करना है। मैं भी मतदान करूंगा और आप सभी को भी मतदान करना है। ये मतदान का पर्व प्रत्येक 5 वर्ष में आता है, तो इस दिन हमें मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और मैं सभी से अपील करता हूं कि जैसे 85+ के बुजुर्ग मतदाता, दिव्यांग मतदाता, ऐसे मतदाता जो घर से मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, उनको होम वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ऐसे बुजुर्ग मतदाता जिसको चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, मतदान केंद्र पर व्हील चेयर की व्यवस्था भी रहेगी, तो वो आसानी से मतदान केंद्र पर आकर मतदान कर सकते हैं। इसके साथ ही गर्मी का समय है, तो मतदान केंद्रों पर छाँव की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी रहेगी, यहाँ तक कि बैठने की व्यवस्था भी रहेगी अच्छी। तो किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, मतदान बहुत अच्छे से होगा, इसलिए आप सभी लोग मतदान करें। इसके साथ में ये भी कहूँगा मैं कि मतदान दिवस के दिन किसी के भी प्रलोभन में ना आए, अपनी इच्छा से अपने भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, तो उसके लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सभी को मत का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस द्वारा IPL क्रिकेट पर सट्टा लगाकर अवैध रूप से लाभ कमाते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से मोबाइल फोन और 18,000 रुपए नकद व सट्टे का हिसाब बरामद किया गया। आरोपी क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ सट्टा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। IPL का सट्टा लगाते 3 पकड़ाए। स्कूल ग्राउंड में चल रहा था सट्टा। 18,000 रुपए नकद और लाखों का हिसाब हुआ बरामद। शहर कोतवाली पुलिस द्वारा IPL क्रिकेट में सट्टा लगाकर अवैध रूप से लाभ कमाते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा गया है और आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन और 18,050 रुपए नकद व सट्टे का हिसाब बरामद किया गया है। आरोपी अवैध रूप से क्रिकेट का सट्टा संचालित कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ सट्टा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को थाना क्षेत्र में अवैध रूप से IPL सट्टा चलने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस द्वारा कालाखेत स्कूल ग्राउंड में दबिश देकर 3 आरोपियों को पकड़ा गया। इनके कब्जे से नकद रुपए और मोबाइल फोन बरामद किए गया। मोबाइल फोन में लाखों रुपए का सट्टे का हिसाब किताब मिला। आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा सट्टा एक्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने IPL पर कार्रवाई की गई, क्या सूचना? ये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस आशय के निर्देश हमको सभी को दिए गए हैं कि जो भी अवैध गतिविधियां थाना क्षेत्र में संचालित हो रही हैं, उनके विरुद्ध मुखबिर तंत्र सक्रिय किया जाकर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में मुखबिर सूचना के आधार पर 25 अप्रैल कल रात को जो है कोतवाली पुलिस ने IPL
का जो क्रिकेट में चल रहा है उसमें सट्टा लगाने वाले 2 आरोपियों, जिसमें एक का नाम सतनाम पिता जसपाल सिंह पंजाबी है और दूसरा राजकुमार उर्फ राजा मिर्ची है। ये दोनों मंदसौर के ही निवासी हैं। इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है और इन्होंने पूछताछ में एक मुख्य जो खाईवाल है वो नीमच का निवासी होना बताया है, जिसको भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ सर पूर्व में क्या प्रकरण दर्ज है और क्या इनके ऊपर एक्शन लेंगे? ये राजकुमार उर्फ राजा मिर्ची के विरुद्ध पूर्व में 17 अपराध, जिसमें अधिकतर सट्टे के ही अपराध हैं, वो पंजीबद्ध है, जिसका जिला बदर भी पूर्व में किया गया है। इसके विरुद्ध सख्त प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अभी लोकसभा निर्वाचन के दौरान ही कर दी जाएगी। और पंजाबी जो सतनाम पंजाबी है, इसके विरुद्ध भी सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में कुल कितने सर, इस मामले में कितने आरोपी थे? इस घटना में कुल 3 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। थैंक यू सर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में रखे दान पात्रों की दान राशि की गणना का कार्य किया गया। बाबा पशुपतिनाथ को भक्तों द्वारा 29,80,015 रुपए, 250 ग्राम चांदी के छोटे छोटे आइटम, 15 ग्राम सोना व नेपाल, बांग्लादेश, सीरिया की मुद्राएं अर्पण की गई। स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत मंदसौर वोट करेगा पर मानव श्रृंखला पीजी कॉलेज ग्राउंड में निर्मित की गई। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस द्वारा IPL क्रिकेट में सट्टा लगाकर अवैध रूप से लाभ कमाते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ सट्टा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। अब तक के मुख्य समाचार, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।